हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का एक्सरसाइज 7.1 का 1 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें कुछ ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का कुछ इंट्रोडक्शन को हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखिए निर्देशांक ज्यामिति में ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक हम लोग ग्राफ को नहीं समझेंगे, ठीक है, बनाने में हमें दिक्कत होगी। इसको हम लोग समझेंगे। इसके पहले जो जो चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, वैसे तो 9th क्लास में ये सब के विषय में दिया गया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है ताकि आप 10th क्लास के सवाल को हल कर सकें। ठीक है, देखिए ये जो रेखाएं हैं इसको एक्स अक्ष से डिनोट करेंगे। क्या? एक्स अक्ष से। ये जो एक्स अक्ष लाइन है, ठीक है, जबकि ऊपर से ये नीचे वाली लाइनें हैं ये वाई अक्ष कहलाएंगे। ठीक है, ये वाई अक्ष होती है, ऊपर से लेकर नीचे या नीचे से ऊपर। ठीक है, और इधर इस तरह की रेखा एक्स अक्ष। तो देखिए इसको अगर हम एक्स लिखे हैं, ये एक्स से हम डिनोट किए, तो इधर हम इसे एक्स डैश लिख देंगे। ये वाई अक्ष है, इसे वाई से डिनोट किए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? वाई डैश लिख देते हैं। ठीक है, इसे तो हम लोग समझ गए। अब देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये दोनों इस जगह पर मिल रही हैं। ठीक है, ये जो इस जगह पर मिल रही हैं ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, क्या ये केंद्र कहलाएंगे? केंद्र पर एक्स का मान, ठीक है, एक्स का मान 0 होती है, जबकि वाई का भी मान इसमें 0 होता है केंद्र पर। ठीक है, केंद्र पर एक्स और वाई का मान 0 होता है। ठीक है, अब देखिए ये लाइन एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के इधर मतलब केंद्र के दाहिनी ओर इधर जो मान होगी ना वो प्लस में होगी, +1 +2 इधर इस तरह करके ये धनात्मक होंगी। ठीक है, इस जगह प्लस लिखना जरूरी नहीं है, समझ जाए कि इस जगह पर प्लस छिपा हुआ। और जबकि केंद्र से बाईं ओर का मान इधर माइनस में होती है, घटा में होती है, तो -1 -2 -3 -4 इस तरह करके ये बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और केंद्र से ऊपर की ओर मान धनात्मक होती है, 1 2 3 इस तरह करके ये बढ़ती जाएंगी, जबकि इस केंद्र से नीचे की ओर मान ऋणात्मक होंगी, -1 -2 -3 इस तरह करके ये नीचे मान माइनस में जाएंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब वो टर्म को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये जो क्षेत्र कहलाएगा ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, जबकि यहाँ का क्षेत्र, ठीक है, यहाँ का क्षेत्र ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाएगा। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश या सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएंगे, जबकि ये तीसरा चतुर्थांश। ठीक है, और ये चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इस तरह से चतुर्थांश होती है। अब यहाँ पर समझिए एक बात को, जब हम लोग ना लिखते हैं ना, जैसे कि कोई भी चीज़ का निर्देशांक लिखेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तब y का वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, x y। ठीक है, कोई अगर बिंदु है तो बिंदु का जो निर्देशांक होगा पहले हम x अक्ष को लिखेंगे मान, तब y अक्ष को। तो यहाँ पर जो प्रथम चतुर्थांश में जो वैल्यू जो आएगी, ठीक है, ये +x मान आएगा और y का भी वैल्यू प्लस रहेगी। देखिए इधर में x अक्ष, ये प्लस का साइन, ठीक है, 1 2 3 4 प्लस का साइन है, जबकि ऊपर में y का वैल्यू ये भी इधर में धनात्मक है, तो इधर का जो क्षेत्र में जो मान आएगा वो प्लस प्लस में रहेगा, x का वैल्यू प्लस रहेगी जबकि y का भी वैल्यू प्लस में रहेगी। ठीक है, अब हम दूसरा चतुर्थांश की बात करें तो देखिए ये पूरा लाइन x अक्ष है, तो पहला जो हम लिखते हैं बिंदु x पॉइंट को लिखते हैं, x मान को लिखते हैं, तो यहाँ पर x का वैल्यू इधर में, ठीक है, दूसरा चतुर्थांश में माइनस का मान आएगा। ठीक है, x का वैल्यू माइनस में रहेगी, जबकि y का मान
प्लस में रहेगी। देखिए इधर में 3 है इस साइड में, तो y का मान किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसा। देखिए प्रथम चतुर्थांश में x का वैल्यू प्लस, y का भी वैल्यू प्लस, जबकि दूसरा चतुर्थांश में x का वैल्यू माइनस और y का वैल्यू क्या होगी, प्लस होगी। ठीक है, अब तीसरा चतुर्थांश की बात करें। देखिए तीसरा चतुर्थांश में ये पहले हम x का मान लिखेंगे, तो x का इधर में जितना भी मान है माइनस में है, तो तीसरा चतुर्थांश में x का वैल्यू माइनस रहेगी, जबकि y का वैल्यू इसमें माइनस रहेगी। यहाँ पर भी माइनस, देखिए इधर में नीचे का टर्म में y है, तो इधर दोनों जो मिलेंगे ना, इधर माइनस का वैल्यू x है और इधर भी y का वैल्यू माइनस, तो दोनों ओर से जो पॉइंट बनेगी वो माइनस माइनस में बनेंगे। ठीक है, x का वैल्यू माइनस, जबकि y का भी वैल्यू इसमें माइनस रहेंगे। ठीक है, अब चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें, तो चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं, तो x में इधर में धनात्मक, तो इधर जो पॉइंट में बनेगी वो चतुर्थांश में x का वैल्यू प्लस रहेगी, जबकि y का मान, देखिए इधर में y है, तो ये दोनों जो x और इधर y का जो टर्म बनेगा वो इधर माइनस रहेगी। ठीक है, मान लीजिए कि कोई बिंदु है। ठीक है, बिंदु पर x निर्देशांक और y निर्देशांक का मान दिया गया है। ठीक है, तो ये जो x निर्देशांक है, x निर्देशांक को भुज कहा जाता है। क्या कहते हैं, x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे एब्सिसा कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो एब्सिसा कहेंगे। जबकि y निर्देशांक को, ठीक है, y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तो ऑर्डिनेट कहा जाता है। अब हम लोग दूरी सूत्र को समझेंगे। ठीक है, ये दूरी सूत्र क्या होती है। ठीक है, दूरी सूत्र जिसको इंग्लिश में डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला कहेंगे। ठीक है, अब समझिए इसे। मान लीजिए कि कोई बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु A है, जबकि दूसरा बिंदु B है। ठीक है, एक बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, और A का निर्देशांक, ठीक है, x1 y1 है, जबकि B का निर्देशांक x2 y2 है। ठीक है, तो A से लेकर B के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अगर हमें ये ज्ञात करना होगा, ठीक है, A से लेकर B तक के बीच की दूरी, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो A तथा B के बीच की दूरी का एक फॉर्मूला होती है, और वह फार्मूला होती है रूट अंडर x1, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए अब पहले x2 को लिख दिए हैं। ठीक है, x2 घटा x1 का स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का स्क्वायर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं। एक नंबर का प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट्स कहें या बिंदु कहें, ये दिया गया है। ठीक है, हमें इनके बीच की दूरियां निकालना है। ठीक है, चलिए एक एक करके सवालों को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रश्नावली 7.1 में, ठीक है, बिंदु जो है ये दिया गया है, कितनी है, तो 2 3, एक का 1 नंबर है, 2 3 और क्या है 4 1। ठीक है, तो हमें इसमें इसे A मानना है, और जबकि 4 1 को B पॉइंट मानना है। ठीक है, तो माना
ए बराबर 2 3, ठीक है, और बी 4 1, ठीक है। हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए ये ए पॉइंट है जबकि ये बी पॉइंट, ठीक है। एक पर यहाँ वैल्यू जो है कितनी कितनी है, तो 2 3 और बी का वैल्यू 4 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 जो है ये x1 है कि 3 y1, ठीक है, और इसमें 4 x2 और 1 ये y2 है, ठीक है। हमें a और b के बीच की दूरी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए a और b के बीच की दूरी, ठीक है। तो दूरी सूत्र या हम कहें डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बता चुके हैं क्या होती है। तो वो होती है x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 घटा y1 का स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x1 कितनी है, तो 2 है, 2 घटा x2 का मान यहाँ 4 है, 4 का स्क्वायर जोड़ y1 यहाँ 3 है घटा y2 कितनी है, तो 1 है, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 घटा 4 का स्क्वायर, देखिए 2 पर इस जगह प्लस है और 4 पर माइनस, जब 2 अलग अलग चिन्ह रहे तो घट जाती है, घटा देंगे 4 में 2 तो 2 बचेंगी। अब इन दोनों में बड़ा अंक क्या है, 4 है, 4 पर कौन सा चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो -2 का ये स्क्वायर हो जाएगी जोड़ इधर 3 घटा 1 का स्क्वायर, 3 पर प्लस और 1 पर माइनस, अलग अलग चिन्ह रहे तो घट जाती है। तो 2 बड़ा अंक 3 है, 3 पर प्लस का वैल्यू इस जगह कुछ नहीं प्लस है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। घटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी नेगेटिव संख्या रहे, ठीक है, माइनस संख्या रहे, माइनस पर घात अगर सम होती है, सम जैसे 2 4 6 8 10 इस तरह सम होती है तो इसका मान प्लस रहेगी, ठीक है। तो घटा 2 गुना घटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, अरे 2 दूनी 4 जोड़ इधर 2 का स्क्वायर का वैल्यू 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो √4 जोड़ 4 तो ये √8 हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें 8 को तोड़ना है, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ठीक है, कुछ इस तरह से मान आए। तो यहाँ पर देखिए रूट अंडर एक आवश्यकता पड़ने पर ही गुना करेंगे, नहीं तो हम नहीं लिखेंगे इसे। तो यहाँ 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है। जब हम देखिए ये 2 का जोड़ा लगाएंगे, ठीक है, ये 2 का जोड़ा में से हम एक बार 2 लिखेंगे, जोड़ा एक बार लिखेंगे तो इसका रूट अंडर जो है हट जाएंगे, गुना। अब देखिए 2 तो अकेला है, तो 2 अकेला है तो इस पर रूट अंडर लगा ही रहेगा, रूट अंडर 2, तो 2 गुना √2 क्या हो जाएगी, 2√2। तो इसका जो आंसर 2√2 मात्रक इसका मान आया, ठीक है। अब हम लोग दूसरा नंबर को बनाते हैं। दूसरा नंबर में माना a घटा 5 7 है और b घटा 1 3 है, ठीक है। हम यहाँ एक बार लिख देंगे, माना a घटा 5 7 है और b कितनी है, तो घटा 1 3 है। हमें a और b के बीच की दूरी का मान निकालना है, ठीक है। तो a पॉइंट है, ये b पॉइंट है। a पर वैल्यू कितनी है, तो घटा 5 7 और b पर घटा 1 3 है, ठीक है। ये घटा 5 है, इसे x1 और 7 को y1, उसी तरह से इधर x2 घटा 1 जबकि y2 3 है, ठीक है। हमें a और b के बीच की दूरी का मान निकालना है, बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो a और b के बीच की दूरी बराबर डिस्टेंस फार्मूला में या दूरी सूत्र का फार्मूला में क्या होती है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यहाँ देखिए x1 कितनी है, तो घटा 5 है, घटा
x2 का मान यहाँ घटा 1 है। कितनी मान है? तो घटा 1 है। तो देखिए घटा दोनों साइन एक साथ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पर हम छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। जब यहाँ छोटी ब्रैकेट लगा दिए तो इधर हम बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि छोटी ब्रैकेट का तो एक बार प्रयोग कर चुके हैं। तो इस जगह स्क्वायर कर देंगे, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। y1 कितनी वैल्यू है? तो 7 है, घटा y2 कितनी है? तो यहाँ 3 है, तो 7 घटा 3 का स्क्वायर, रूट अंडर घटा 5। अब देखिए घटा इस जगह पर गुना छिपा हुआ, घटा गुना घटा ये जोड़ हो जाएंगे, ठीक है। घटा गुना घटा जोड़ हो जाएंगे। यहाँ 1 है, 1 लिखेंगे, इधर बड़ी ब्रैकेट लगाएं, इसका स्क्वायर, जोड़ 7 में 3 घटाते हैं तो 4, 4 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, 4 होगी। इन दोनों बड़ा अंक 5 है, 5 पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, घटा 4 का स्क्वायर, जोड़ इधर फिर 4 का स्क्वायर। अब घटा 4 का स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, कि जब माइनस के चिन्ह पर घात पावर सम संख्या रहे तो प्लस मान आ जाता है, ठीक है। तो घटा 4 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी? प्लस 16 मान आएगी, इस जगह प्लस ही रहेगा, प्लस 4 का स्क्वायर, इधर तो 16 ही रहेगी 4 का वर्ग करने पर, ठीक है। रूट अंडर 16 जोड़ 16 कितनी हो जाएगी? तो 32 हो जाएगी। अब हम 32 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 कम 2 3 में 2 घटाने 1, यहाँ 12 बना, 2 छक 12, फिर 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 कम 2, ठीक है। तो रूट अंडर 32, देखिए यहाँ 2 कितनी बार है? टोटल 5 बार है, ठीक है, 5 बार, तो इसे हम 5 बार गुना के रूप में लिखेंगे। अब जब हम 2 का जोड़ा लगाएंगे तो 2 का जोड़ा लगा करके जब हम एक बार लिखेंगे तो इससे रूट हट जाएंगे, गुना यहाँ 2 का जोड़ा, इससे भी रूट हट जाएंगे, सिर्फ 2 एक बार जब लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जोड़ा में नहीं है, 2 अकेला है, तो इस पर रूट लगा ही रहेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 रूट 2, 4 रूट 2 मात्रक मान आया, मतलब ये 2 नंबर का आंसर है, ठीक है। तीसरा नंबर का प्रश्न में यहाँ बिंदु ए बराबर ए बी है और बी घटा ए घटा बी है, ठीक है। माना ए बिंदु पर ए बी है और बी बिंदु पर घटा ए घटा बी है। हमें ए और बी के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो ये इधर में ए पॉइंट है, यहाँ बी है, ए पर मान है ए बी, जबकि बी का मान घटा ए घटा बी है, ठीक है। ए बी में ये x1 है, ये y1, और इधर में ये x2 है और ये y2, x2 घटा ए y2 घटा बी, ठीक है। हमें ए और बी के बीच की दूरी का मान निकालना है, ठीक है। तो सॉरी, ए और बी के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होती है, क्या आपको पता है क्या होती है? रूट अंडर x1 घटा x2 का स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब x1 कितनी है? तो a है, घटा x2 का वैल्यू घटा a, ठीक है, घटा a है। ठीक है, माइनस माइनस 2 एक ही साथ चिन्ह लग गया, तो हम इसे अलग करने के लिए यहाँ छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ छोटी ब्रैकेट ले ही लिए, तब इधर में हम बड़ी ब्रैकेट का यूज कर देंगे और यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, जोड़ y1 कितनी है? तो b घटा y2 का मान घटा भी है, घटा b, तो माइनस माइनस चिन्ह एक जगह है, तो ये अलग दिखाने के लिए यहाँ पर छोटी ब्रैकेट के अंदर कर देंगे घटा b को, इधर बड़ी ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट अंडर ए माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, स्क्वायर लगा देंगे, जोड़ उसी प्रकार इधर बी माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएंगे, इधर बी प्लस बी का इधर स्क्वायर, ठीक है। अब इस जगह पर एक छिपा हुआ, एक ए जोड़ एक ए, इस जगह एक छिपा हुआ, तो एक ए जोड़ एक ए, 2 का स्क्वायर हो जाएगी, जोड़ इधर उसी तरह से एक बी जोड़ एक बी, 2b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर ए स्क्वायर के फॉर्म में, 2b का स्क्वायर इधर ये 4b स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में ना 4 कॉमन है, ठीक है,
4 कॉमन है तो 4 को बाहर लिखेंगे और 4 कॉमन है तो यहाँ ए स्क्वायर रहेंगे प्लस 4 तो ले ही लिए तो इधर बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसा वैल्यू आया। अब यहाँ यह रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर है, इस पर रूट लगा ही रहेगा क्योंकि जब बीच में प्लस का चिन्ह आ जाती है ना तो उसी फॉर्म में रहेगी, ये टूटने वाली नहीं। तो रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 होगी लेकिन ये इसी फॉर्म में रहेगी, ये रूट के अंदर ही रहेगी। ठीक है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर ये दोनों जो है रूट के अंदर ही रहेगी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका मान जो आया 2 रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।